महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है, जिसके लिए एमवीए और महायुति सीट बंटवारे को लेकर आखिरी चरण में पहुंच चुकी हैं। इसी कड़ी में सत्ताधारी महायुति में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी 156 सीटों पर लड़ेगी, वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खाते में 78 से 80 और अजीत पवार की एनसीपी को 53 से 54 सीटें मिली हैं। बता दें, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं। राज्य में बीजेपी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी की गठबंधन की सरकार है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें 105 सीटें जीती थी। इस बार भी महायुति पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने जा रही है और सीट शेयरिंग पर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। वर्तमान में बीजेपी के 103 विधायक हैं। शिंदे वाली शिवसेना के पास 40 विधायक और एनसीपी अजीत गुट के पास 43 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी राज्य में सबसे बड़ा दल है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56 और एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह हो गई। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ दिया। एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। अब शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है। शरद पवार की एनसीपी में भी 2 गुट में है। शरद पवार और अजीत पवार दोनों गठबंधनों में जारी कवायद के बीच अब सूबे के चुनावी रण में एक तीसरी गठबंधन की एंट्री हो सकती है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद रहे संभाजी राजे छत्रपति अगुवाई में हुए इस नए गठबंधन में राजू शेट्टी की पार्टी, स्वाभिमानी शेतकारी पक्ष और पच्चू कुड्डू की अगुवाई वाली प्रहार जनशक्ति पार्टी भी शामिल हो सकती है। छत्रपति महाराज के वंशज संभाजी ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल और वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर को भी इस तीसरे गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2-2 शिवसेना और 2-2 एनसीपी हैं। इन दोनों पार्टियों में एक गुट सत्ता में है और एक गुट विपक्ष में। इससे लोग भ्रमित हैं। महाराष्ट्र की जनता परिवर्तन के लिए बेचैन है। अगर महाराष्ट्र में तीसरा गठबंधन बनता है तो एमवीए के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि चुनाव तक महाराष्ट्र में तीसरा गठबंधन बनता है या नहीं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और एमपी छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।